अगर आप कनाडा के अंदर बिजनेस करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं या बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर प्रोग्राम के अंदर आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज की वीडियो में हम एवरीथिंग बिजनेस बात करेंगे भाई। किस किस्म के बिजनेसेस आप कनाडा में खोल सकते हैं, लीगली किस किस्म के बिजनेसेस होते हैं जब आप गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करवाने जाते हैं, राइट। बिजनेस को आप इवेल्यूएट आप किस तरह करते हैं, और आप किस किस्म के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, राइट। यहाँ पे कौन सा बिजनेस अच्छा है कनाडा के अंदर, ओके। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। पहली चीज जो हम बात करेंगे भाई, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि आप रजिस्ट्री जाते हैं। और रजिस्ट्री के अंदर, रजिस्ट्री जहाँ पे एक वन स्टॉप विंडो ऑपरेशन होता है जिसमें आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है, जिस तरह से हेल्थ कार्ड मिलता है, वहाँ पे आप जाते हैं। और वो ये मोस्टली शहरों के हर कोने में होती हैं ये। और यही तो अच्छी बात है कि एक विंडो के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें जो हो मिल जाती हैं। आप जाते हैं, आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं। तो भाई बिजनेस जब रजिस्टर करवाते हैं, जो आप जाएंगे विंडो के ऊपर, बोलेंगे भाई किस किस्म का आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आप लेकिन किस टाइप का बिजनेस आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक टाइप का बिजनेस होता है जिसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब आप ही ओनर हैं और आप बिजनेस पूरा आपके नाम पर है। एक और जो होता है, जो सबसे मोस्टली जो यूज होता है कनाडा के अंदर, जो मोस्टली लोग जिस स्ट्रक्चर के अंदर बिजनेस खड़ा करते हैं, वो है कॉरपोरेशन, ओके। कॉरपोरेशन का मतलब ये कि दो तीन चार लोग, इनफैक्ट एक बंदा भी उस बिजनेस को वो कॉरपोरेशन ओन करती है और कॉरपोरेशन के पे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। तो अब ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंटली समझना है कि भाई कॉरपोरेशन जब आप बनाते हैं तब आपकी बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्या क्या मतलब इसका? लेट्स से कि अगर आपने बिजनेस के ऊपर $500,000 की लोन ली थी, किसी भी वजह से आप वो लोन को पे ऑफ ना कर सके, राइट। तो कॉरपोरेशन के अंदर ये होता है कि वो आपके पर्सनल एसेट्स में, मतलब आपका घर आके नहीं ले सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो ये कर सकते हैं। तो लीगली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपने बिजनेस को किस तरह स्ट्रक्चर करना है, बिकॉज इसके फ्यूचर के अंदर किसी सिनेरियोस के अंदर कुछ मेजर इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो ये आपने क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग के अंदर, ओके। दूसरी चीज जो आप करेंगे, राइट, तो पहले तो आपने बिजनेस रजिस्टर करवा लिया। लेट्स से हमारी रिकमेंडेशन हमेशा से है कि कॉर्पोरेशन करवाएं, ओके। एक लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, आपको फायदा होता है, इसमें आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा है, टैक्सेस में भी ज़्यादा है। और लाइबिलिटी भी, जब आप सू होते हैं या कुछ होता है, लीगल एक्शन होता है, तो उसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, राइट। तो कॉर्पोरेशन साइट पर अपनी रिसर्च करें, राइट, डिफरेंट काइंड्स के अराउंड, और फिर उसमें रजिस्टर कराएं। अब आप बिजनेस खरीदने जा रहे हैं, क्या करना है, आपने ड्यू डिलिजेंस क्या करनी है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब कि भाई आपका डिसीजन सही हो ना, राइट। ऐसा नहीं हो कि लाख 2 लाख 5 लाख $1 million लगा लिया और पता चला कि बिजनेस ठप है आगे जाके। भाई पहली बात तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि आप फर्स्ट थिंग ये करते हैं कि फाइनेंशियल बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं। ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, अनऑडिटेड नहीं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक वो ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं देते हैं, आप वो बिजनेस ना बाय करें। यूं तो कोई भी स्टेटमेंट बना सकता है, राइट, जब तक एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं देती है कि भाई ये नंबर सही है, हम कर सकते हैं वेरीफाई। दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। उससे भी अगर आप डीप जाना चाहते हैं तो आप उनके टैक्स रिकॉर्ड्स पे भी जा सकते हैं कि भाई देखिए कि वो टैक्सेस कितना पे करें, क्योंकि वो टैक्सेस से रिफ्लेक्ट होता है, राइट, कि उन्होंने कितना रेवेन्यू क्या है। क्योंकि डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड रेवेन्यू के भी मसले होते हैं। ऐसा नहीं है, कनाडा के अंदर 99% जो है ना, इनफैक्ट आई वोंट से 99 पर मेजॉरिटी ऑफ इट डिक्लेयर्ड रेवेन्यू है, मतलब लोग अबव द बोर्ड क्लीन रेवेन्यू होता है। पर कोई कोई बिजनेसेस कैश भी, छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, इंडिविजुअल रन होते हैं, वो कैश भी लेते हैं काफ़ी। तो कैश से क्या होता है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड होता है। आपको नंबर्स समझना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, बिकॉज देखिए नंबर्स नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं है कि भाई आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, राइट। तो पहली चीज जो आप इन डेप्थ ऑडिट करते हो हर बिजनेस के बारे में, वो फाइनेंशियल ऑडिट करते हो उसकी। सेकेंड चीज जो आप करते हो ना, वो आप उसकी बेसिकली एक सोशियो कल्चरल, एक स्वॉट एनालिसिस हम मार्केटिंग में बोलते हैं कि आप उसकी कंपटीशन को आप देखते हो कि भाई ऐसा तो नहीं कि कनाडा के अंदर कोई नया लॉ आ रहा है, उसकी वजह से बंदा बिजनेस बेच रहा है। ऐसा तो नहीं यार, कल जो है ना ये रोड का फ्लो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और 3 साल तक जो है ना रोड बंद होगा। आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करनी है उस बिजनेस की, राइट। क्योंकि भाई अभी बिजनेस जबरदस्त है,
पर अभी के ओनर को पता है कि भाई आगे जाके मेजर मसला है, क्योंकि जो एग्जिट था हाईवे का वो बंद हो रहा है और डिफरेंट एग्जिट लग रहा है, और पूरा रेस्टोरेंट चलता था हाईवे के एग्जिट के ऊपर। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन बहुत 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 क्रिटिकल है। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन के बगैर भाई हमें समझ में ही नहीं आता। फाइनेंशियली तो एक है ना, फाइनेंशियल का मतलब ये है कि भाई यूं तो चीज़ें सही लगनी है, पर हो सकता है चीज़ें सही भी ना हो, राइट। तो आप सेकंड जो चीज़ हमेशा करते हैं वो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं, राइट। तीसरा जो आप बेसिकली जो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये कि करंट ओनर या ऑपरेटर या करंट स्टेक होल्डर्स क्यों बेचना चाह रहे हैं, करंट एम्प्लॉयज क्या समझते हैं इस बिजनेस के बारे में, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस के अंदर वो क्यों, अगर ओनर ऑपरेटर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और करंट एम्प्लॉयज है क्या वो नई ओनरशिप के साथ काम करेंगे, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। बिकॉज लेट्स से कि आपका पूरा बिजनेस चलता है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आपके पास 4 शेफ़ हैं या आपका सुपरमार्केट है जिसके अंदर 12 लोग काम करते हैं। भाई अगर नया ओनर आया, हो सकता है वो 12 में से 8 लोग छोड़ के चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए तो मेजर मसला है फिर, राइट, दुकान बिजनेस को चलाने का। तो एम्प्लॉय असेसमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट, और एक वजह का ढूंढना कि भाई जो करंट ओनर है, करंट मैनेजर है, वाई डिड ही लीव एंड वाई इज ही लीविंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट। कभी कभी लोग इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, कभी कभी भाई कोई मसला आ रहा होता है, बिजनेस चल नहीं रहा होता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो वो बेचना चाहते हैं उन बिजनेसेस को। तो आपने ये चीज़ को पकड़ना है, ओके। अच्छा, एक एक दो बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात करनी थी मुझे बिजनेसेस के अराउंड, राइट, ओके। बट एक तो चीज़ है कि भाई किस किस्म के बिजनेस होते हैं। या देखो, बिजनेस इज एनी वेयर वेर यू मेक मनी, देर इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ काइंड्स। सिर्फ फ्रेंचाइजेस की हम एग्जाम्पल लें तो लाइक हज़ारों फ्रेंचाइजेज हैं कनाडा में। फिर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेट्स से कि रिटेल में काम करता हूँ, रिटेल में हज़ारों बिजनेसेस हैं। सर्विस सेक्टर में आप जाते हैं, सर्विस सेक्टर में हज़ारों बिजनेसेस हैं। तो देखो, बिजनेस की किस्में हज़ारों हैं, ओके। मैं जर्नली जो रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि मैं रेकमेंड करता हूँ इस पैरामीटर्स के ऊपर आप डिसाइड करें आपको किस बिजनेस में जाना है, ओके। नंबर 1 चीज़, क्या आपकी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज या नॉलेज उस बिजनेस के साथ अलाइन भी करती है, नहीं करती है। इंजीनियरिंग का बिजनेस है, आप अकाउंटेंट बंदे हो, आपका कोई जीरो वैल्यू आप ऐड कर सकते हो उस बिजनेस के अंदर, आप क्यों ले रहे हो वो बिजनेस। तो क्या आपकी प्रीवियस नॉलेज, क्या आपकी एजुकेशन, क्या आपकी लाइक एक्सपीरियंस, क्या किसी तरीके का आपका एक्सपोजर प्रीवियस लाइफ के अंदर आपको उस बिजनेस के अंदर हेल्प कर रहा है बेटर चलाने के अंदर, या नहीं कर रहा है। भाई अगर नहीं कर रहा है तो भाई आप क्यों इंटरेस्टेड है लेने के लिए, राइट, ओके, सिंपल एज दैट। अगर आप अकाउंटेंट नहीं है तो आप अकाउंटिंग या फाइनेंस रिलेटेड फ्रेंचाइज में क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर आप बेसिकली सिंपल चीज़ है कि अगर आप है ना कभी आपने लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन और फ्लीट का काम नहीं किया है, राइट, भाई आप क्यों उस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं जिसमें आपको 0% की नॉलेज थी। हाँ, कभी कभार क्या होता है, लोग आके सीखते हैं उस काम को, उसमें मैं ये रेकमेंड करता हूँ 1 साल या 6 महीने उस बिजनेस के अंदर आप काम करें, ओके। या इस तरह से भी आप डील को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जब प्रीवियस ओनर बिजनेस बेच और आप उसे बोले कि यार आप है ना 1 साल इस बिजनेस में काम करें, मुझे ट्रेन करें, फिर आप जाइए। ऐसी भी डील्स आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, राइट। तो आप प्रीवियस ओनर को सैलरी पे रख लेते हैं ताकि वो आपको सिखाए बिजनेस, राइट, ओके। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस में होता है। लेट्स से कि यार आप है ना एक बहुत बड़ी पेविंग कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी बाय कर रहे हैं, तो अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाय करना एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। तो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप करंट ओनर को बोलते हैं कि यार आप 6 महीने मेरे साथ रुको, 3 महीने मेरे साथ रुको, 1 साल मेरे साथ रुको, और इस तरह से बेसिकली लाइक काम होता है। तो किस किस्म का बिजनेस आपके लिए अच्छा है, तो पहली तो चीज़ आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है। सेकेंड चीज़, भाई पैसा कितना है आपके पास, दैट्स अ बिग थिंग, राइट। अगर आपके पास $3 मिलियन हैं तो आपके ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। आपके पास $5 लाख हैं तो भी आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। आपके पास $50,000 हैं तो आपके ऑप्शंस कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कैपिटल भी तो मैटर करता है। तीसरी जो चीज़ बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं और फिर फंस जाते हैं यहाँ पे आके, वो है लाइफस्टाइल। भाई कैसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए। बहुत सारे लोग जो डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं उन्हें पता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ वो हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, खुद को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। वर्सेस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि अगर आप रिटेल या खाने का काम करते हैं, दैट्स अ 7 days बिजनेस, 12 to 14 hour बिजनेस, समटाइम्स अ 24 hour बिजनेस,
उस बिजनेस की खप बहुत है, पर कुछ लोगों को वो समझ में आता है, कुछ लोगों को वो समझ चलाने में मज़ा आता है। सो आपको खुद को क्या चाहिए? पैसा तो लगा रहे हो, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज भी है, बट क्या आपको ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, राइट? एग्जाम्पल ये कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल ये कि रूफिंग का बिजनेस है, लैंडस्केपिंग का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपको काफ़ी आउटडोर काम करना पड़ता है, आपको फिजिकल लेबर करना पड़ता है आउटसाइड। आई यू ओके विद दैट? हो सकता है कभी आपने किया ही नहीं हो सकता है आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ से, आपने पूरा अरसा कंप्यूटर चलाई हो, राइट? सो अपना खुद का मिजाज देखें, अपना खुद को देखें कि भाई व्हाट एम आई कंफर्टेबल विद, फिर उसके बेस पे जाके ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोई आप स्ट्रीम में जाएं, बिजनेस में जाएं, राइट? अगर आपको कनाडा में इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ के अंदर, रियल स्टेट, लैंड, बिजनेसेस के अंदर, फ्रेंचाइजेस के अंदर, या बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं लॉटिक LAWTIQ lotic.com पे जाके कांटेक्ट कीजिए। कमेंट्स में भी जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे से। हम और भी वीडियोस बनाएंगे बिजनेसेस के बारे में। बहुत जल्द आई बी टेकिंग यू टू गैस स्टेशन बिजनेसेस, डॉलर स्टोर बिजनेसेस, हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस की भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेसेस, राइट? ओके, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए।